हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्टॉक मार्केट डिलीवरी में। अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर कंटेंट मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर करना रेगुलर कंटेंट पाने के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन में, जहाँ पे हम देखेंगे कि आज किस में हाई डिलीवरी उठाई गई थी। आज ये वीडियो मैं अगले दिन बना रहा हूँ, तो 5 तारीख को ये हाई डिलीवरी मिली थी। तो अब हम चलते हैं एनएससी की सिक्योरिटी वाइज वेबसाइट में। तो हम अब आ गए हैं अपनी एनएससी की वेबसाइट में। तो यहाँ पे हम नाम डालेंगे गोदरेज इंडस्ट्री, गोदरेज इंडस्ट्री, और हम इसको EQ कर देंगे सीरीज इक्विटीज, और 1 मंथ की जगह 3 मंथ्स लेते हैं, 3 मंथ लेते हैं और गेट डेटा में क्लिक करते हैं। तो हमारे सामने डेटा प्रेजेंट हो गया है। तो ठीक है, 64 थी, 53 थी और 57 थी, और यहाँ पे एक 95 आई हुई है। तो इसको याद रखना कि 95 एक बार आई हुई है। वो डेट है 13 अक्टूबर को। तो 13 अक्टूबर को भी एक हाई डिलीवरी आई हुई थी इसमें, ठीक है। और उसके बाद अगर देखेंगे आप तो 40, 67, 57 यही ऐसी ही डिलीवरी आई हुई है। और अगर आगे भी देखेंगे तो मोस्टली सब नॉर्मल ही डिलीवरीज है, इतनी कोई हाई डिलीवरीज नहीं है यहाँ पे भी पूरे इसमें, ठीक है। और अगर और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो भी 50, ज़्यादातर सारी 58, 65, 72, 57। तो हाँ, इस स्टॉक में मतलब मोस्टली डिलीवरी 82 के नीचे ही है ज़्यादातर टाइम। तो हम देख सकते हैं कि अगर इसमें ज़्यादा डिलीवरी हुई, जैसे कि अगर आप ये देखेंगे, ये कल की डेट है 5 जनवरी। तो कल देखेंगे तो यहाँ पे 93% स्टॉक को डिलीवरी परसेंटेज था, और वॉल्यूम भी देखेंगे तो 18 लाख था। अगर आप देख पाएंगे तो मोस्टली 18 लाख कभी नहीं था, हमेशा मतलब 7-8 लाख, मैक्सिमम 7 लाख में जाता था। उससे ज़्यादा तो मोस्टली कभी गया नहीं है। एक बार 11 लैक्स भी गया है यहाँ पे, पर इस टाइम पे बहुत स्टॉक बहुत ऊपर चला गया था, उसके बाद ये बिकवाली हुई थी, तो इसलिए इतना दिखा रहा है। और जो पिछली बार हाई डिलीवरी थी उसमें भी 5 लाख तक गया था और 95 परसेंटेज था, ठीक है। तो ये 13 अक्टूबर, और कल की डेट 5 जनवरी, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखेंगे। और अब हम चलते हैं गोदरेज इंडस्ट्री के शेयर प्राइस पे। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि पिछले वाले डेट में वहाँ से कितना राइज हुआ है और 5 जनवरी से कितना हो सकता है। तो हम आ गए हैं अपने गोदरेज इंडस्ट्री के शेयर प्राइस में। तो आप देख सकते हैं ये सारी सब्सिडरी का होल्डिंग कंपनी है, जितनी भी गोदरेज की कंपनीज है, ठीक है। तो और इसका मार्केट कैप भी आप देखेंगे तो कुछ ज़्यादा नहीं है, मिड कैप कंपनी है, और 15,000 का ही, 14,500 का मार्केट कैप है इसका, ठीक है। तो अगर हम 5 दिन की भी चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 5 दिन भी नॉर्मल ही है, और अगर 1 महीने भी देखेंगे तो 7% डाउन है ये, ठीक है। तो अगर 6 महीने का देखेंगे, और हमने देखा था कि 13 अक्टूबर की इसकी प्रीवियस हाई डिलीवरी थी, ठीक है। तो अगर 13 अक्टूबर, अगर हम यहाँ पे काउंट करते हैं 13 अक्टूबर, 12 अक्टूबर ही मान के चलते, ठीक है। और अगर उस टाइम पे अगर आपने बाई किया होता 11, 12, 13 अक्टूबर के करीब, तो कम से कम 14% का आराम से वो बन सकता था। तो अभी भी वो इसी शेयर प्राइस के करीब है। तो देख सकते ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों भी शेयर प्राइस में, इन दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 0% ही है, लगभग उधर ही है। और यहाँ से फिर से वो ही मौका मिला है। तो अगर आप
अगर आपके पास पैसे हैं तो आप थोड़ा सा शेयर बाय कर सकते हो। आपको अगर ये लगता है कि आप स्टडी करके कि अगर ये स्टॉक अच्छा कर सकता है, वैसे तो इसका 5 साल का परफॉर्मेंस एकदम बेकार है, पर ये वह बहुत स्लो चलती है, पर आखिर में ऊपर ही जाती है। तो आप इसका लॉन्ग टर्म का भी देख सकते हैं। चार्ट पैटर्न मोस्टली हमेशा अप ट्रेंड में ही रहता है, ऊपर ही जा रहा है। तो अगर ये स्टॉक अच्छा करता है तो सही होता है। मैंने भी इसमें थोड़ी एक स्मॉल क्वांटिटी बाई की हुई है, तो देखते हैं। अगर ये स्टॉक वापस नीचे आता है, अगर यहाँ तक आता है 20 4 5% और गिरता है, तो और अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप और बाई कर सकते हो। ये कोई सेलिंग एंड बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, पर अगर आप स्टडी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि ये अच्छा कर सकता है तो आप बाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। बाय।